ना मावा, ना चाशनी, ना कंडेंस मिल्क, ना घंटों की झिकझिक, 3 से 4 चीजों में मिनटों में बनाएंगे लौकी की स्वादिष्ट बर्फी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों। आप जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो YouTube उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक लौकी, जो वजन में लगभग 350 ग्राम है। इसको ऊपर से नीचे से मैं काट दूंगी और इसको छील लेंगे। आप ध्यान रखिए कि लौकी की बर्फी बनाने के लिए हमें एकदम फ्रेश लौकी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लौकी को छील लिया है, साथ में ले लिया है पानी। हम इसको तुरंत ही पानी में डालते जाएंगे क्योंकि लौकी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो मैं यहाँ काटती जाऊंगी, साथ ही साथ पानी में इसको डाल दूंगी। ये देखिए हमारी लौकी अंदर से भी कितनी अच्छी निकली है, लेकिन हमें ये जो बीच का पार्ट होता है वो हमें इसमें यूज नहीं करना है, तो मैं इसको निकाल दूंगी काट के। हमें यहाँ केवल लौकी का आउटर पार्ट है उसी को कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर मैं सारी लौकी को काट कर तैयार कर लूँगी, बाद में हम इनको कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी लौकी तैयार है, अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मीडियम साइज में कद्दूकस किया है और उसका पानी निचोड़ दिया है। पानी निचोड़ने का मेन रीज़न ये है कि जब हम लौकी को पकाते हैं तो वो बहुत सारा पानी छोड़ती है और उसको सुखाने में बहुत सारे समय की वेस्टेज हो जाती है। आप इस तरीके से अगर बर्फ़ी बनाएंगे तो आपके समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। तो एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर रख लिया है एक पैन और उसमें डाला है 3 टेबल स्पून घी। देसी घी का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। और अब मैंने इसमें डाल दिया है कद्दूकस की हुई लौकी और इसको थोड़ी देर के लिए हम घी में फ्राई कर लेंगे। घी में फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, एकदम जैसे हलवाई बनाते हैं ना उस तरीके की बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो मीडियम आंच पर हम इसको चलाते हुए भून लेंगे। चलिए जब तक हमारी लौकी पक रही है तब तक मैं आपको वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जिससे कि हमारी लौकी की बर्फ़ी एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगी, वो भी बिना मावा बिना चाशनी के। हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, उसमें मैं डालूंगी आधा कप मिल्क। मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जिस तरीके का भी दूध हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर ले लूँगी 15 से 20 काजू, जो कि मैंने पहले ही भिगोकर रख दिए थे, उनको भी हम यहाँ पर डाल लेंगे। और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे ही हमारी लौकी की बर्फ़ी को क्रीमी टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा। इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी में चलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम अपनी लौकी को चेक कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी लौकी पक चुकी है और जो भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर था वो भी सूख चुका है। तो अभी हम इस स्टेज पर डाल देंगे अपना पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार किया था और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। क्योंकि हमने इसमें काजू और मिल्क पाउडर डाला था तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको चलाते रहें ताकि ये नीचे ना चिपके। अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे शुगर। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप चीनी इसमें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें शुगर का इस्तेमाल करें। कम खाते हैं तो कम डालें और ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि लौकी का कलर पकते पकते एकदम लाइट हो जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो उसकी क्लिप यहाँ से हट गई है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 पिंच ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि इसमें बिल्कुल बाजार के जैसा कलर आ जाएगा। अगर आपके पास कलर नहीं है तो उसके बिना भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अभी 1 मिनट बस हम इसको और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें एकदम चिपचिपापन ख़त्म हो चुका है और चलाते समय ये नीचे से जगह छोड़ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर एक थाली में हम पहले लगा लेंगे घी। मेरे पास बड़ी थाली थी, छोटी नहीं थी, तो इसलिए मैं के लिए तो इसको भी हम यहाँ पर ग्रीस कर लेंगे। तो अभी हम अपना बैटर इसमें प्लेस कर देंगे और चारों तरफ एक सा फैला देंगे इसको। तो ये देखिए, इसको हमने एक लेवल का कर लिया है, इसको अच्छे से फैला दिया है। अभी हम इसमें कट के निशान लगा देंगे ताकि ये जब ड्राई हो जाएगा तो अच्छे से हम इसको काट पाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें मार्क कर दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और इसको हम लगभग 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अभी हम इसको काट कर इसके पीसेस अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी एकदम स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली लौकी की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। टेस्ट में ये इतनी लाजवाब होती है कि काजू कतली को भी फेल कर दे। आप इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर बनाइए और अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।